योग भारत की एक प्राचीन और अमूल्य विरासत है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोती है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एक करना। योग न केवल मानसिक और आत्मिक लाभ देता है बल्कि शारीरिक रोगों के निवारण में भी उपयोगी है। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और त्राटक जैसे अभ्यास तनाव, मोटापा, अनिद्रा, मधुमेह आदि में लाभकारी माने गए हैं। जहां मानव शरीर के लिए योग के अनेकों लाभ हैं, वहीं योग का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। भगवान शिव को योगेश्वर और आदि योगी कहा जाता है। अनेक योग परंपराएं जैसे नाथ योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग आदि सभी भगवान शिव से ही प्रारंभ मानी जाती हैं। गुरु गोरखनाथ जी के संप्रदाय में शिव को आदिनाथ के रूप में पूजा जाता है और ध्यान मुद्रा में उनकी उपासना की जाती है। नाथ संप्रदाय में योग को शिव विद्या या महायोग विद्या कहा गया है, जिसमें आत्मा और ब्रह्मांड की अनुभूति प्रमुख है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहा गया है, क्योंकि वे न केवल योग के आचार्य हैं बल्कि स्वयं योग के मूर्तिमान स्वरूप भी हैं। ऋग्वेद में ऋषियों द्वारा ध्यान, तप और आत्मा की खोज का उल्लेख मिलता है, जो योग की प्रारंभिक चेतना को दर्शाता है। उपनिषदों में यह चेतना और विकसित होकर प्रणव साधना, ध्यान योग और ब्रह्म विद्या के रूप में दर्शन की परिपक्व अवस्था तक पहुंचती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और योग। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। योग को संघ के आध्यात्मिक और शारीरिक प्रशिक्षण के अनिवार्य भाग के रूप में अपनाया गया। संघ की शाखाओं में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान और आसनों का नियमित अभ्यास कराया जाता है। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्वयं योग साधक थे और उन्होंने शाखा पद्धति में योग को अनिवार्य रूप से जोड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक पूजनीय श्री गुरुजी ने भी योग को आंतरिक तप और अनुशासन के अंग के रूप में देखा। उनका कहना था, यदि स्वास्थ्य रक्षा तथा रोग प्रतिकार करने के लिए योगासनों के अभ्यास की ओर लोगों ने ध्यान दिया तो सर्वसाधारण जनता के स्वास्थ्य में सुधार होकर उनका औषधियों पर होने वाला व्यय कम होगा तथा सब दृष्टि से उनका कल्याण होगा। मेरे इंद्रियों के अंदर जो करण है उन्होंने मुझे बंदी बना दिया है। इससे मुक्त होना और इसके पीछे जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको देखना, उसके साथ जुड़ना, युज यानी जुड़ना, उससे योग बना है। प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित करना, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक उत्तम सत्यम शिवम सुंदरम कार्य करना, ये भी योग है। और संतुलन भी योग है। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख राग द्वेष आदि आंदोलनों में वो सारी दुनिया को हिला रहे, मुझे नहीं हिला सकते। मैं शांत रहता हूँ, मैं समर रहता हूँ, मेरे अंदर वो आंदोलन पैदा नहीं होता। योग केवल आत्मोन्नति का साधन नहीं बल्कि समाजोद्धार और राष्ट्र निर्माण का भी पथ है। यही दृष्टिकोण संघ द्वारा अपनाया गया।
संघ के प्रमुख शिक्षा वर्गों में योगासन और ध्यान की विधिवत शिक्षा दी जाती है। योग के माध्यम से स्वयं सेवकों में संयम, साहस और शारीरिक स्फूर्ति का विकास किया जाता है ताकि वे सेवा कार्यों में तत्पर रह सकें। संघ का यह दृष्टिकोण योग ही युक्ति है, योग ही शक्ति है के सूत्र में निरूपित किया जा सकता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 2015 के अनुसार योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए योग का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक शक्तिशाली साधन है जो आपको स्वस्थ, खुशहाल और अधिक सार्थक जीवन जीने में सहायता करता है। नियमित अभ्यास से न केवल शरीर रोग मुक्त होता है बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है। योग के माध्यम से जीवन में संतुलन और ऊर्जा का संचार होता है जो समग्र विकास का आधार है।